हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू भास्कर और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स तक हमने पढ़ा है और आगे का टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर में क्या आता है? रफेज है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज, रफेज बोलते हैं इसको। इट डजेंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट इट ऐड बल्क टू आवर फूड। ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, कोई पौष्टिक आहार हमें नहीं देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मतलब फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। और जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं या बाकी फूड लेते हैं उसके प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। जनरली ये प्लांट प्रोडक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से मिलता है। नाउ वाटर। वाटर तो मतलब मेन सोर्स है हमारे बॉडी का, हमारे फूड का। विदाउट वाटर आवर फूड इज़ इनकम्प्लीट। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को देता है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और वेस्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि पसीना निकलता है या यूरिन, ये सब वाटर का कंटेंट होता है। We get most of the water for our body from liquids we drink such as water, milk, juice, tea etc. तो जो वाटर हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं या फिर कोई भी लिक्विड आइटम पीते हैं, उससे हमें वाटर मिलता है, जैसे टी हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, इन सब चीज़ों से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन वाटर इन दैम। फ्रूट और वेजिटेबल में भी वाटर होता है। जैसे अगर आप एप्पल काटोगे तो देखोगे कि चाकू थोड़ा गीला हो जाता है, या आम काटने पर, तो वो किस वजह से होता है? बिकॉज इट कंटेन्स वाटर। In addition, we add water while preparing food, and even we add water in preparing food also. Now, balanced diet. What is diet? डाइट होता है द फूड वी ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो भी दिन भर में हम खा रहे हैं, बोलते हैं ना कि हमारा डाइट, इस इंसान का डाइट कम है या इसका ज़्यादा है, उसका मतलब क्या हुआ, दिन में हम कितना खा रहे हैं, डैट इज़ आर डाइट। Our diet should have all the nutrients in right amount including roughage and water, then the diet is called balanced diet। तो हमारे डाइट में सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, इंक्लूडिंग roughage and water। Balanced diet varies according to person, age and physical activity they do। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे घर में 4 लोग हैं तो चारों को सेम टाइप का डाइट चाहिए, नो। अगर कोई पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है तो उसको अलग डाइट चाहिए, जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उसको इस हिसाब से डाइट चाहिए, राइट। एंड इवन इट वेरीज फ्रॉम एज ऑल्सो। कम एज के लोग को अलग डाइट चाहिए, ज़्यादा एज के लोगों को अलग डाइट चाहिए, ऐसा होता है। ईटिंग राइट फूड इज़ नॉट एनफ। सही खाना खाना एनफ नहीं है, बट इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। I told earlier, like in previous video I told, right, कि न्यूट्रिएंट्स का जो क्वांटिटी होता है वो बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग वो डिफ़र करता है। वाई? बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे उससे न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। बॉईल करके अगर उस पानी को फेंक दिया जाए तो जो क्या होता है, बॉईल करके वो पानी से में सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। सो वी शुड नॉट ओवर कुक आवर फूड। Overcooked and washing, I told, right, overcooked and washing food after cutting and peeling may lead to loss of nutrient। मतलब ज़्यादा कुक करने से या ज़्यादा धोने से, धोना है कि उससे डर्ट निकले, जर्म्स निकले, बट वी शुड नॉट ओवर वॉश इट। विटामिन सी इजली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी को हम लोग कुक नहीं करते, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ये सब में विटामिन सी होता है। देन वी डोंट कुक दिस थिंग्स, वी ईट इट रॉ, देन वी विल गेट न्यूट्रिएंट। Eating too much fat may lead to suffering through condition called obesity। एंड फैट क्या होता है, वो हमारे बॉडी में रिजर्व रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, दैट्स वाई वी शुड नॉट ईट फैट्स मच। और अगर इसको ज़्यादा खाएंगे तो उससे एक प्रॉब्लम होता है, डैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। जैसे तोंद निकलना, ये सब, पेट ज़्यादा बड़ा हो जाना, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी डेफिशिएंसी डिजीजेज।
मतलब अगर हम व्हेन अ पर्सन डजंट ईट राइट अमाउंट ऑफ फूड और इन राइट क्वांटिटी और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट में कॉज डिफिशेंसी। अगर कोई पर्सन बहुत समय तक राइट क्वांटिटी नहीं खाए, फूड का ज़्यादा खाना नहीं खाए या राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं ले, उससे किसी विटामिन का या किसी न्यूट्रिएंट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का कमी हो सकता है, और उस कमी को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो उससे जो डिजीज़ होते हैं उसको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या हैं? जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन की अगर कमी होगी तो उससे क्या होता है? ग्रोथ में कमी होती है, स्टंट ग्रोथ। फिर डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, प्रोट्रूडिंग बेली निकल जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन डिजीज एंड डायरिया, इस टाइप के डिजीज हो सकते हैं, इसको वॉशिकर बोलते हैं। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो रही है बहुत दिनों तक, तो उससे मार्डेस्मस हो सकता है। उसका सिम्टम्स क्या है? स्टॉप इन ग्रोथ कम्प्लीटली, ग्रोथ में कमी मतलब रुक जाता है बिल्कुल, और वैसे लोग बहुत लीन एंड थीन होते हैं, एंड दे आर नॉट एबल इवन टू वॉक, एंड विटामिन ए क्या प्रोवाइड करता है? विज़न प्रोवाइड करता है, राइट? अच्छा विज़न प्रोवाइड करता है। तो अगर उसकी कमी होगी तो उससे क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखेगा नहीं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी पूरी तरह से विज़न लॉस हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेड़ी होता है, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं और बहुत कम एनर्जी होता है कोई भी काम करने के लिए। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। उसमें क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, और अगर कोई वुंड हो जाता है तो देन इट विल टेक लार्जर टाइम टू हील। विटामिन D की कमी से उससे बोन्स मजबूत होते हैं, तो अगर विटामिन D नहीं मिला तो उससे रिकेट्स होता है, जिससे कि बेंट स्पाइन, बोर्ड लेग टेढ़ा हो सकता है, ये सब हो सकता है। विटामिन E की कमी से क्या होता है? मसल वीकनेस होता है, लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं रहता बॉडी के मूवमेंट में। विटामिन K की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में इश्यू आता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे कि स्किन मतलब पीला पड़ जाता है, भूख की कमी हो जाती है, चक्कर आते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, जिसमें स्वेलन नेक ग्लैंड्स, गले का जो ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मतलब दिमाग की थोड़ी कमी होती है, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ ग्वाइटर। तो ये सारे कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से होते हैं। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. So if you have any doubts whether it is in part 1 or part 2, you can ask your questions in comment section below. आप किसी भी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, and please share with your friends कि they will also get the benefit, and please like and subscribe my channel, so whenever I'll post any video you will get the notification. Thank you.